नगर विकास मंत्री ने जहानाबाद को दी 350 करोड़ की योजना की सौगात। ड्रेनेज सिस्टम होगा दुरुस्त, बदलेगी शहर की सूरत। जहानाबाद पहुंचे सूबे के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने सोमवार को समाहरणालय स्थित ग्राम प्लेक्स भवन में समीक्षा बैठक की। वहीं नगर परिषद तथा नगर पंचायत से संचालित 11.5 करोड़ की योजना का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया। मौके पर मुख्य पार्षद रूपा देवी, स्थानीय विधायक सुदय यादव समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि वे जल्द जहानाबाद शहर में 350 करोड़ का सीवरेज नेटवर्क सिस्टम बनाएंगे। उन्होंने रिमोट से संचालित योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। बाद में मंत्री नगर बोर्ड की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर मंत्री एवं विधायक द्वारा उद्घाटन किया गया। मौके पर एसपी विनीत कुमार एवं डीएम अलंकृता पांडे ने मंत्री को पौधा देकर स्वागत किया। स्थानीय विधायक सुदय यादव को भी डीएम द्वारा अंगवस्त्र एवं पौधा देकर स्वागत किया। वहीं विधायक सुदय यादव ने भी मंत्री को स्वागत किया। मौके पर मंत्री जीवेश मिश्रा ने बिंदुवार नगर परिषद एवं नगर पंचायत में संचालित योजनाओं की समीक्षा की तथा गतिरोध दूर कर जनता के विकास में जुटने की बात कही। मौके पर स्थानीय विधायक सुदय यादव ने भी शहर में जल जमाव से आम जन को त्रस्त होने की बात कही। उन्होंने कहा कि पूरा नगर परिषद जल जमाव में डूबा हुआ है, आम जन त्रस्त हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। उसकी बात भी हमने किया है। ग्रामीण इलाकों की है, मतलब आपको बैरागी बाग है, आपको लाल से बिघा है, ये सारी समस्याएं हैं और हमने मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया है। मौके पर मंत्री ने भी अधिकारियों को आम जन की समस्या दूर करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया तथा उन्होंने जानकारी भी दी। 25 लाख रुपए की सौगात देने का अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जहानाबाद नगर परिषद और इसके अंदर जो नगर पंचायत है काको व वन्य उसको देने का मुझे अवसर मिला। बड़े पैमाने पर उसका शिलान्यास हुआ। इस अवसर पर हमारे सभी विधायक और यहाँ के पक्ष विपक्ष के सभी साथी और साथ ही साथ यहाँ के मेयर, डिप्टी मेयर सभी उपलब्ध रहे। यहाँ के जिला पदाधिकारी, यहाँ के एसपी और सभी हमारे नगर के कार्यपालक पदाधिकारी, सभी लोगों की उपस्थिति रही और एक बड़ी सौगात देने का काम आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नगर विकास आवास ने जहानाबाद को किया है। साथ ही साथ हम लोगों ने एक बड़ी समीक्षा की है। उस समीक्षा में आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, खुशी हो रही है कि जहानाबाद शहर के सभी घरों को जोड़कर एक बड़ा सीवरेज नेटवर्क हम तैयार कर रहे हैं। 318 करोड़ की लागत से भारत सरकार की योजना अमृत 2 से 318 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है और हर घर को जोड़ करके पूरा सीवरेज सिस्टम दुरुस्त करेंगे। आने वाले दिनों में जहानाबाद के लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। तीसरा महत्वपूर्ण विषय है कि जो यहाँ का राजा बाजार है, जो अक्सर पानी में जल जमाव की समस्या से जूझता रहा है, उसके लिए 45 करोड़ की लागत से ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हैं, परमानेंट इलाज कर रहे हैं उसका। मैं जहानाबाद के जनता मालिक से क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ कि अगर उनको आज तक कोई तकलीफ हुई है तो मुझे माफ़ करें, लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं परमानेंट इलाज करने जा रहा हूँ। 45 करोड़ का ड्रेनेज सिस्टम बना करके आने वाले दिनों में अगले बरसात में किसी प्रकार का कोई जल जमाव वहाँ नहीं होगा। अभी भी मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सक्शन मशीन का इस्तेमाल करके किसी प्रकार का कोई जल जमाव न हो, इसका पूरा प्रयोग करें वहाँ। मंत्री जी, नगर परिषद के बैठक और वार्डों में हमेशा विवाद रहा है,
कई बार का हंगामा हुआ, क्या वजह है? ये मुझे मालूम नहीं कि क्या हो हंगामा हो। मुझे इतना मालूम है कि मुझे जितना काम दिया गया जहानाबाद की तरफ से मैं उस सबको पूरा किया हूँ। और मैं ऑन कैमरा बड़ी ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूँ कि जहानाबाद के विकास के लिए पैसे की कमी नहीं हो। फिर भी लेकिन अब उनका विवाद क्या है मुझे मालूम नहीं है। पानी भी मैंने कहा ना कई बार कई तो हल्की पानी के बाद भारी मंत्री तो अभी आया है ना विभाग में। कब तक तो पूरा हो अब तो जाएगा? मैं इसीलिए न कहा कि 318 करोड़ रुपया मामूली रकम समझ रहे हैं। केवल जहानाबाद जैसे नगर परिषद को मैंने दिया है और 45 करोड़ का सीवरेज बना रहे हैं। 8 करोड़ का सौदागिरी बन के तैयार है, तुरंत विद्युत कनेक्शन करेंगे, उसको चालू करेंगे। और 11 करोड़ 25 लाख की योजना आज जहानाबाद को समर्पित किया है। तो मैं तो एक लाइन में कहा कि जहानाबाद के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये जो डबल इंजन की सरकार है वो डबल काम करेगा और यकीन मानिए जहानाबाद की स्थिति को बदल कर रहेगा। मंत्री जी आप फंड आता है, लेकिन मेन विवाद है कि यहाँ पर जो नगर परिषद के कार्यपालक के लोग हैं और जो यहाँ चुनाव जीते हुए लोग हैं उनके बीच में सामंजस्य। अच्छा, आपका कहना सामंजस्य नहीं है जी। आज के बाद सामंजस्य दिखेगा। मैं आज आया हूँ, नगर परिषद की समीक्षा कर लिया हूँ। सामंजस्य आज के बाद दिखेगी। मिलकर काम करना है, बड़ा काम करना है। मैंने जिला पदाधिकारी महोदया को भी इन्वॉल्व किया है, एक्टिव हैं, तेज़ी के साथ काम करती हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि इस बरसात में स्वयं सड़क पर उतरकर यहाँ की जनता का भला कैसे हो इसकी चिंता की है। तो मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद। मंत्री जी आपका नगर विकास से ये 60 लाख की राशि सफाई पर खर्च करती है मंत्री अब जी। मैंने उसका फॉर्मूला बना दिया है। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि साफ सफाई का मेरे आने के बाद मैंने एक फार्मूला बनाया है। नगर पंचायत का अलग फार्मूला है, परिषद का अलग है और निगम का अलग है। अब किसी प्रकार का किसी हालत में पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा। अगर कहीं भी होगा तो हम सख्त कार्रवाई उसके ऊपर ये आनंद सिंह और आनंद मोहन कहाँ चले गए आनंद सिंह, आनंद मोहन? अभी हम इतना विकास का काम कर रहे हैं, आप कहाँ चले गए आनंद सिंह और आनंद मोहन? अरे दोनों का नाम ए से है, मिल लिए होंगे। अब आप कहाँ चले गए वहाँ? यहाँ काम कीजिए। अरे आज मौके पर भाकपा माले नेता रामबली सिंह यादव ने इस सरकार को कागजी बताया तथा जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा वह उन्हीं से सुनिए। डीएम ऑफिस शिलान्यास उद्घाटन का जगह है। ये तो चोर का जगह है कि अब क्षेत्र में जाने के मुंह तो बीजेपी वालों को है नहीं, जदयू वालों को है नहीं। कोई विकास तो हुआ नहीं है, हुआ है पूरा लूट। और इसीलिए जो है हिम्मत नहीं है, इसलिए उद्घाटन और शिलान्यास कहीं डीएम ऑफिस में, कहीं पटना से नीतीश बाबू कर रहे हैं। तो कुछ दिन पहले यहाँ पर भारी मंत्री अशोक चौधरी भी आए थे। जी, वो शिलान्यास यहीं से किए थे। वो पूरा जहानाबाद के सब सड़क का उद्घाटन और शिलान्यास यहीं से कर दिए। अब इसके बाद जिम्मा लगा दिए हैं जीवेश मिश्रा जी के कि हम खींच लिए जहानाबाद से जितना खींचना था। अब बचल खुचल आप खींच करके भाजपा के जो है खजाने में ले जाइए। ये तो बढ़िया मलाईदार वाला विभाग है। पूरा है, ये तो जबरदस्त है। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि अभी जो समीक्षा हुई, कांको में 2 स्ट्रीट लाइट लगा है जिसका जेई ने एस्टिमेट बनाया 28 लाख का और टेंडर हुआ 10 लाख। जेई कैसा है भाई? जेई से ज़्यादा तो काबिल जो है ठेकेदार में लगता है। 55% बिलों पर घोसी का 2 पैन, घोसी में नाली, इस तरह की योजना जो है 55% बिलों पर दिया गया। बताइए, 1 लाख का एस्टिमेट बना रहा है जेई और ठेकेदार कह रहा है कि हम जो है 45,000 में इसको बना देंगे। तो हमको तो लगता है कि उस जेई को अगर हम लोगों की सरकार होती, हम लोग मिनिस्टर होते, तो वो जेई से लेकर के और जो टीएस करने वाला सहायक अभियंता है पहले उसको बर्खास्त करते कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुमसे ज़्यादा समझदार तो ठेकेदार है। ऐसा तो एस्टिमेट हम भी बना दे सकते हैं। तो ये कुल मिला करके पूरा लूट है और ठेकेदार और विभाग का एक सेटिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं। मौके पर मंत्री एनडीए कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी समस्या को जाना तथा समाधान का भरोसा दिया। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक एवं